अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान। आज जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो बुलीज़ होते हैं उनसे कैसे डील किया जाए। ये बहुत कॉमन मसला है टीनेज लाइफ में, स्कूल्स, कॉलेजेस, फिर इवन वर्क प्लेसेस में भी, जहाँ पे ऐसे लोग जो आपको बुली करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके रंग का मजाक उड़ाते हैं, आपके वज़न का मजाक उड़ाते हैं, आपके जिस्म का मजाक उड़ाते हैं, आपकी लैंग्वेज का, आपके कद का। अम, ये लोग आपको थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं, आपको अपने बारे में बुरा फील कराते हैं, आपको मारते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं बाकी लोगों से, ग्रुप्स बनाते हैं। तो इन लोगों से कैसे डील किया जाए? देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये बुली करते क्यों हैं। जो भी इंसान बुलिंग करता है वो या तो ख़ुद भी किसी न किसी स्टेज पे बुली किया गया होता है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो जाके दूसरे लोगों को बुली करे। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है उसका। बेसिकली उनको पावर चाहिए होती है, वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, अंदर से वो इनसिक्योर होते हैं, महरूमी का शिकार होते हैं, और वो दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों को अपने बारे में बुरा फील करा के, उनकी आंखों में खौफ देख के वो अच्छा महसूस करते हैं, उनको मज़ा आता है। बेसिकली वो अपनी पावर दिखाना चाह रहे होते हैं कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैंने दूसरे को कमज़ोर साबित कर दिया। वो आपको ज़बान के ज़रिए, आपको थ्रेट करके, धमकी दे के, गालियाँ दे के, कॉर्नर करके, इस तरह भी आपको बुली कर सकते हैं। या वो आपको मार के, आपको कोनी मार दी आते जाते, दबोच लिया आपको गले से, कॉर्नर में ले गए, वहाँ पे मारा। फिर साइबर बुलिंग जिस तरह आजकल होती है, आपके बारे में गलत र्यूमर्स फैलाना, अफवाहें फैलाना, ग्रुप्स बना लेना, आपको आइसोलेट कर देना, ये भी सारी बुलिंग की फॉर्म्स हैं। आपने करना क्या है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस इंसान से वो पावर वापस लेनी है जो आपने उसको दे दी है। आपने उसके बिहेवियर को इग्नोर करना है। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन देखिए, जब भी आप रिएक्ट करते हैं ये चीज़ उसको पावर देती है, उसको शय देती है, और वो अपना बिहेवियर वो फिर रिपीट करता है। आपने उसको इग्नोर करना है, आते जाते अपना रास्ता बदल लेना है। आपने शो ऐसे करना है एज इफ़ यू डोंट केयर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने किसी ना किसी मौके पे उसको ये एहसास ज़रूर दिलाना है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और ये नुकसानदेह है। लेकिन ये सब कहते हुए, ये करते हुए, आपने अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको कॉन्फिडेंट रखना है। अपना हेड हाई करके चलें। आपने उसको ऑफेंड नहीं करना, आपने उसको मज़ीद गुस्सा नहीं दिलाना, लेकिन आपने ये ज़रूर शो करवाना है कि जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि ये आपके अपने कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ़ एस्टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिन लोगों को बुली किया जाता है वो अपने बारे में और नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें उनमें नहीं भी मौजूद होती वो अपने अंदर तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं कि शायद वाकई मेरा रंग काला है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, ये बाकी लोग मुझसे बेहतर हैं। आपके अंदर फीलिंग्स जन्म लेती हैं, गुस्से की, शेम की, शर्मिंदगी की, एंग्ज़ाइटी की। सो ये आपने करना है। फिर जो चौथी चीज़ है वो ये कि आपने किसी न किसी बड़े से बात ज़रूर करनी है। वो आपका कोई ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है। स्कूल में ज़रूर बात करें अपने किसी टीचर से जो इन इश्यूज़ से डील करते हैं, कोच से, स्पोर्ट्स टीचर से। देखिए, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे इन इश्यूज़ से डील कर रहे होते हैं, और वो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो मेक श्योर करेंगे कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए। और आपको ये भी एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। स्कूल में, कॉलेज में कई लोगों को इन मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहें, अगर स्कूल में आपके काउंसलिंग सर्विसेज हैं, आपके कॉलेज में काउंसलर हैं, तो आप उनके पास जाइए। वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। आपके अंदर जो गुस्सा जन्म ले रहा है, जो एंग्ज़ाइटी पैदा हो रही है, आप जो खौफ महसूस करते हैं, आप अपने बारे में इनसिक्योर फील करते हैं, इन इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू करें, वरना आपकी सेल्फ़ एस्टीम मज़ीद डैमेज होगी, इज़्ज़त नफ्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद जो है वो उसको ठेस पहुँचेगी।
सो चाहे लिख के अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करें, चाहे किसी से बात करके अपनी थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है बुली से डील करने के लिए। फिर अपने दोस्तों से दोबारा से रिकनेक्ट करें। वो दोस्त जो आपको अच्छा फील कराते हैं अपने बारे में, वो दोस्त जो आप पे भरोसा करते हैं, अगर वो भरोसा किसी भी तरह से मुतासर हो रहा है, वो जो बुली है वो र्यूमर्स फैला रहा है आपके बारे में, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, एक कैंसलिंग का जो कल्चर है, आपको अपने आपके दोस्त जो हैं वो आपके बारे में डाउट्स का शिकार हो रहे हैं, तो उनसे रिकनेक्ट करें, उनको एक्सप्लेन करें, अपनी साइड बताएं और ये ज़रूर आपको उनको बावर कराएं कि आपने उनके बारे में बात नहीं की या ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इनमें सच्चाई नहीं है। सो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। ये बहुत कॉमन इशू है, आमतौर पे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, वो अकेले साइलेंस में सफ़र करते रहते हैं, बात बढ़ती जाती है। आपके जो लाइफ के प्राइम ईयर्स हैं, जो टीनेज लाइफ है जिसने आपका करियर बनाना है, अर्ली एडल्ट लाइफ है जिसने आगे आपको रिलेशनशिप्स हेल्दी प्रोवाइड करने हैं, वो सब अफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस डैमेज हो जाता है, आप पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते, आप रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं बना पाते। सो ये कुछ थॉट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़। प्लीज़ गिव योर फीडबैक और जो बेल बटन है उसको हिट कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।